नमस्कार, मेरा नाम शुभम जगदीश है और मैं लखनऊ से हूं। I'm a proud father. In 2018, I was sold on jeevansathi.com. It's a joke, all right? So, मेरे पास बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत सारी स्टोरीज है जो आज आपको बताने आया हूं। बिल्कुल भी फेमस नहीं हूं, तो कुछ ही लोग जानते होंगे शायद, या ये मैं अपनी मर्जी से बोलने वाला हूं। ऑलराइट, तो कुछ स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है टीनेज शुभम जगदीश की। वक्त की बात है 2007 2008। हाँ, इतना पुराना हूं, शायद विंटेज भी बोल सकते हो आप लोग। So 2007 and 8 I jumped into class 11th somehow. Class 11th I took up commerce. एंड कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में एक सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं देन थिंग्स आर ओके, राइट? सो फाइनली commerce along with mathematics I took up in class 11th, and that's where the thing started. Class 11th compartment, here you go. All right, so many of you might have heard about compartment examinations. That means you failed in one subject in class 11. Guess the subject. Yes, it is mathematics. All right, somehow you cleared class 11th, you jumped into class 12th. Now you are a grown up teenager, the senior or the senior student in the school. अभी यहाँ पर क्या होता है, being belonging to UP लखनऊ, हमारे वहाँ क्लास 12 में जब बच्चे आते हैं तो मतलब यार हमसे कोई रैगिंग ले नहीं सकता, हमसे कोई पुश स्ट्रैटेजी है नहीं, हम ही हम है, और कौन है हमारे स्कूल में। बट चीजें शुरू होती हैं क्लास 12th। आई स्टार्टेड विद माय बोर्ड्स प्रिपरेशन, जो सब बच्चा प्रिपेयर करता है, कंपैरेटिव्स, प्री बोर्ड, व्हाट नॉट होते जा रहे हैं। महीना आ गया नवंबर का, हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है ठंड नवंबर से ही, और ठंड के समय हमें यह पता चल गया कि सर डेबिट होता है लेफ्ट साइड पर, क्रेडिट होता है क्रेडिट साइड पर। मैंने कहा रोड से जिधर जाते हैं वो डेबिट है और लौटेंगे जिधर से वो क्रेडिट है। मैंने कहा ठीक है। सो अभी मैं जिस क्लास में हूं वहां पर 43 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 42 मेरी रैंक है, 43rd मेरे बेस्ट फ्रेंड की रैंक है। आज की डेट में वो बहुत बड़े बैंक में एक मैनेजर है, और मैं बताना चाहता हूं 12वीं बहुत मुश्किल से पास हुई है उसकी। चीजें बन रही हैं, तो देख रहे हो कैरेक्टर आ रहे हैं, धीरे धीरे तुमको स्टोरी में मिलने वाले हैं सारे कैरेक्टर। नवंबर का मौसम आ चुका है और हमारे स्कूल में एक ट्रेंड होता है, अगर बच्चा प्री बोर्ड में फेल तो प्रिंसिपल बुलाएंगी और बोलेंगी हम आपके बच्चे को बोर्ड्स में नहीं बैठने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ। वो 2 बच्चे थे, तुम समझ लो, गेस सही कर रहे हो, वो 2 बच्चे कौन थे। हमें बुलाया गया। अब दूसरे बच्चे के तो पापा आए नहीं, क्योंकि उसके ही पापा हमारे ही पापा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मतलब मेरे पापा 2 बच्चों के लिए जा रहे हैं स्कूल के अंदर। उन्होंने बोला कि इन दोनों बच्चों को बैठने नहीं दिया जाएगा। पापा ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, नाउ मेरे बच्चे का अपना करियर खुद डिसाइड करने वाला हूं। हम लोग घर लौटते हैं, माना ठंड था, नवंबर का समय था, शाम के 7 साढ़े 7 बजे हमारे आंगन में थोड़ी सी वो बोलते ना लकड़ी वकड़ी जला के थोड़ा सा चाय वाय पीने का मौसम आया। पापा ने बोला तुम भी बैठो, और प्रतीक तुम क्या करो, तुम भी बैठो ना इधर, आओ लेट्स टॉक। उन्होंने क्या करना शुरू किया, हमारे वहां पे हम लोगों ने क्लास जब अप्रैल में सेशन शुरू होता था, कुछ नई किताबें खरीदी थी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, और हर किताब के अंदर एक नई सी डोप स्मेल होती है, जिसको आप सूंघ के लगो वाओ यार इतनी अच्छी किताब है, रख दो वापस, कहीं पढ़ ना लूं मैं यार इसको। तो वो किताबों की महक बरकरार। वो किताब मेरे पिताजी उठाते हैं एक उस वाले बैग से जो कभी हम लोग स्कूल लेकर नहीं गए, एंड व्हाट ही डिड वाज द गेम चेंजर। उन्होंने कहा ठंड लग रही है, एक एक करते, जर्नल का चैप्टर, पार्टनरशिप का चैप्टर, फॉलोड बाय कंपनी अकाउंट्स, वो सामने मेरे जल रहे थे आग के अंदर, और पिताजी बोले थे ठंड बहुत लग रही होगी ना, चल ताप लेते। अकाउंटेंसी की महक पूरे आंगन में गूंज रही थी, जो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। फिर हमको इवेंचुअली डिसाइड हुआ ये पापा मेरे पापा नहीं है। ये ऐसे पापा होते हैं क्या, सबके बच्चे के पापा बोलते हैं प्लीज पढ़ो, यस कम ऑन डू इट, पर उनको पता था कि उनके बच्चे के साथ हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन ही काम करने वाला है। हमसे कोई बोलता है, जैसे तुम लोग से भी बोल रहे होंगे राइट, प्लीज पढ़ लो, तुमने बोला अच्छा हमसे पढ़ाएंगे क्या, या कोई बोले आई विल टेक ऑर्डर्स, एक्सक्यूज मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं मैं। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा था। तो यूपी का थोड़ा कल्चर अपने ऊपर आया भी, तो कोई बोले ये करना है तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कोई प्यार से बोल दे कि प्लीज ये कर दो, तो लड़के सब लोग कर देते ना, उसी के बाद पता चलता है जिंदगी में नहीं करना था वो चीज। खैर, फॉलोड बाय दैट इवेंचुअली मैंने पापा से बोला कि यार ये आदमी बहुत ही खराब है यार, ये पापा हैं। चलो खैर ठीक है। मम्मी से मैंने बोला मेरी किताब जला दी, बताओ मैं फेल हो गया तो। मम्मी कह रही फेल तो हो ही रहा है,
टेल मी समथिंग न्यू। मम्मी ने अंग्रेजी बोल दी यार ये 4 सेंटेंस के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी भी पापा की तरफ है, हाँ 25 साल पुराने दोस्ती इन लोग की। खैर, फॉलोड बाय दैट हमने फिर मार्केट में एक सेकंड हैंड बुक स्टोर आती थी, मैं और मेरा दोस्त प्रतीक शुक्ला साथ में गाड़ी में घूम रहे हैं और अब किताब खरीदने जा रहे हैं और डर के मारे पढ़ रहे हैं। जैसे ही पढ़ने बैठ रहे पिताजी बोले क्या करोगे पढ़ के, आओ बैठते हैं, आग तापते हैं। मैंने कहा ये आदमी गलत है, इसके साथ नहीं बैठूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने क्या, किताब से पढ़ना, और यहां से एक चीज शुरू होती है जो किसी बच्चे में शायद अब मिसिंग है, बिकॉज जमाना रील स्क्रॉल करने का हो गया। हम खाली समय पे रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, दूसरे की कंटेंट उसका क्रिएट हो रहा है, पैसे उसको मिलने वाले। लेकिन मैंने नवंबर, हाफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में वैलेंटाइंस भी तो आता है, उसमें बहुत बिजी थे मैं, उसके जनवरी तक की पढ़ाई, हाँ ऑब्वियसली, तो जनवरी तक की पढ़ाई में हम लोगों ने खुद मी टाइम स्पेंड किया। मैं और मेरा दोस्त प्रतीक शुक्ला हम साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, डीके गोयल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 वगैरह तो हम लोग सुनते ही रहते थे। देन फॉलोड बाय दैट फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉलोड बाय बिजनेस स्टडीज खुद से पढ़ना शुरू किया। एंड खुद से करने में दो चीजों का बहुत इंपैक्ट आता है। पहली बार तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हें क्या नहीं आता है, और मुझे उस समय पता चला मुझे कुछ नहीं आता है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली तुमने पढ़ना शुरू किया। अब फिर तुम क्लास के टॉपर को फोन करोगे, एक्सक्यूज मी प्लीज यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। कहती कौन? शुभम, मेरी क्लास में भी पढ़ते हो क्या तुम? हमें लगा यार ये हमें इग्नोर करके चली गई है, क्या क्या मतलब है। फिर इवेंचुअली हमने पढ़ाई करना शुरू किया, हमने पढ़ा, फिर साथ साथ पढ़ाना शुरू किया अपने दोस्त को। शायद आज मैं टीचर बिकॉज ऑफ प्रतीक शुक्ला हूं, जो कि वो एक बैंक में काम करता है। मैंने खुद पढ़ा, उसको पढ़ाया, खुद पढ़ा, उसको पढ़ाया, खुद पढ़ा, उसको पढ़ाया। 3 महीने के अंदर हम लोगों ने मी टाइम स्पेंड किया। डोंट टेक मी रॉन्ग, मी टाइम अकेले, ठीक है ना, वो बगल में बैठता था बस। फॉलोड बाय दैट हम लोगों ने बोर्ड्स में रिजल्ट लेकर आए। एंड ट्रस्ट मी, एक बड़े नॉमिनल स्कूल के स्कूल टॉपर से बात कर रहे हैं आप। और वो जो बंदियां जो स्कूल में, बंदियां नहीं बोल रहा हूं, लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही थी, हम उनको फोन करें, एक्सक्यूज मी मैं वो शुभम जगदीश बोल रहा हूं, रोल नंबर 42, रिमेंबर? नो, आई नो, आई एम द स्कूल टॉपर, हैंग द फोन। So that is the kind of attitude every boy possesses. ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला, राइट? So ये सब लड़कों के अंदर होता है, हमारे अंदर भी था, followed by it. अब क्या होता है, जब आप कॉमर्स में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, probably 90-95%, तो आपके ऊपर एक करियर ऑप्शन एकदम से बादलों की तरह आ रहा होता है। पता है वो करियर ऑप्शन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कैसे भूल सकते हैं आप बड़े होकर क्या बनने वाले? आप सीए बनेंगे सर। आपका रिजर्वेशन डन, ऑफलाइन का जमाना है। मैं पहुंच गया हूं अगले दिन दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर। अगेन बहुत ही अच्छी जगह है। आई स्टार्टेड विद माई सीए जर्नी फ्रॉम देयर एंड आई एम अ फेल्ड सीए। अब फेल्ड सीए कैसे? क्या? सीए को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया लोगों ने। फाउंडेशन बहुत आसान, इंटरमीडिएट करके दिखाओ, फाइनल पहुंचोगे ही नहीं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पूरी एजुकेशन सिस्टम डरा रहे हैं। हमने सीए फाउंडेशन क्लियर किया, मां बाप की उम्मीदें जग गई, हमने सही औलाद पैदा की है, बनेगा ये सीए। पर उन्हें क्या पता था कि इंटरमीडिएट में अपन पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, और लड़के तीसरा अटेम्प्ट किसी के ऊपर नहीं देते, राइट? सो फॉलोड बाय दैट ये चीजें खत्म होती हैं और सीए फेल होते हैं। सीए फेल होते ही लौट कर आते हैं अपने वापस शहर लखनऊ के अंदर। अब कुछ चीजें लड़कों को चाहिए होती है अपनी लाइफ में। 12th की एक टीनेजर में, एक जरा उनकी बॉडी बन जाए, दूसरा कोई और साथ में हो तो शायद जिंदगी अच्छी आसान कट सकती है। पहली वाली तो नहीं बनी, क्योंकि मैं आपको किस तरह से अनफिट दिख रहा हूं। दूसरी वाली सक्सेस थी अपनी। तो फॉलोड बाय दैट हम लखनऊ लौटते हैं और सीए के बाद एक जर्नी शुरू होती है हर कॉमर्स वाले के बाद। सीए नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे? मच अवेटेड प्रोफेशन, एमबीए करेगा मेरा लड़का। अब एमबीए का पेपर देना पड़ता है, कैट का एग्जाम क्लियर करेंगे, वही एलआरडीआई जो तुमने कभी नहीं पढ़ी। तुम्हें लग रहा है ये कैसे करेंगे, ये इंग्लिश तो हमें पढ़ाई नहीं, हमारे तो करिकुलम में भी पहले चैप्टर का नाम लास्ट लेसन था यार, हम कैसे करेंगे ये क्लियर? तो यार ये होगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने करना पड़ी पढ़ाई। अब वो कैट के एग्जाम में बोलते हैं अगर आपके 95 परसेंटाइल आएंगे। हमने पहली बार सुना परसेंटाइल, मैंने कहा लिख लेता हूं, डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा, शायद ये वाला टर्म तो नहीं है। हम 12वीं तक सुने परसेंटेज, यहां आया परसेंटाइल, हमने कहा चलो कुछ अच्छा होगा, आसान। फिर खैर कैट में परसेंटाइल आती है 79, 79। समाज में इसको बोलते हैं कि आप कैट फेल हो गए। हमें लगा हमारा रिजल्ट बढ़िया है, 80% पे तो खुश होते थे, 79 परसेंटाइल, कोई कॉलेज कॉल नहीं कर रहा है। समहाउ आपके शहर का कोई ना कोई कॉलेज जहां पर सीट हमेशा बची रहती है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। जी हां, मैंने वहीं से एमबीए किया है, नाम लेना अलाउड नहीं है। फॉलोड बाय दैट मैंने उसी कॉलेज से एमबीए किया। अब एमबीए करते समय 2 पार्ट इतनी बेहतरीन तरह से डेवलप हो रहे हैं। मेरी क्लास में 120 बच्चे, सारे मेरे दोस्त। मैंने कहा किसी का भी इवेंट कराना है मैं कराऊंगा यार, टेंशन वाली बात क्यों? वैलेंटाइन, फेयरवेल मैं अरेंज करूंगा, कुछ भी अरेंज करना है, आई एम हियर फॉर यू, राइट? सो एमबीए पहुंचते हैं और एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर को क्रॉस करने के बाद सेकंड सेमेस्टर में यह डिसाइड होता है कि पढ़ेंगे तो शुभम जगदीश से।
2 बजे तक प्रोफेसर्स की क्लास चलती थी, 2 से 3 क्लास चल रही है शुभम जगदीश की, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, वो सेमेस्टर 1 में बीबीए में भी आता है, सेमेस्टर 2 में भी आता है, राइट। तो सारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड और जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थे उनको मजा आने लगा। फिर मैंने कहा मैंने कॉमर्स लिया और मेरे को एक बार सुनाई पड़ा था किसी बहुत अच्छी जगह कि डू नॉट डू एनीथिंग फॉर फ्री। मैंने कहा पैसे लूंगा मैं इसके। अभी सेमेस्टर 2 पहुंच रहा हूं, मैं अपने दोस्तों से बोला आज की क्लास 100 रुपए, आ जाओ भैया जिसको जिसको पढ़ना है। एंड इट स्टार्टेड, पहले 50 बच्चे, फिर जैसे आया एग्जाम का दौर मेरी क्लास में 120। मैंने कहा ये सही है, 120 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे 12,000 दिन का। मैंने कहा पापा कितना कमाते हो? पापा ने बोला 40। मैंने कहा 12,000 दिन का। मजा आ रही है, बहुत बढ़िया। फाइनली मेरे कलीग्स ने बताया और ये बोला कि बॉस तुम मेरे बच्चों को भी पढ़ाओगे, डू नॉट सेट इन द प्लेसमेंट, क्योंकि तुम शायद पढ़ा नहीं, तुम सिखा रहे हो, चीजें बढ़िया चल रही हैं, स्टार्ट योर ओन वेंचर। अब आखिरी सेमेस्टर में ना क्या होता है, आपको प्लेसमेंट सिखाना होता है तो आपको कॉलेज से छुट्टी मिल जाती है, आप लोग को भी मिलेगी। हमारा भी प्लेसमेंट हो गया रेड रोज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। मैं अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास गया, मैंने कहा सर मेरा प्लेसमेंट हुआ। कहता कहां प्लेसमेंट, तुम्हारा कैसे हो सकता है, लाओ दिखाओ। मैंने देखा उसके अंदर रेड रोज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अबे टीचर, what kind of placement is this? Society does not accept a teacher, that to a school teacher, as a lucrative profession. आज नहीं, ये आने वाले 10 साल तक ऐसे ही रहने वाला है, टिल द टाइम कोविड नहीं आया था। मैंने कहा ठीक है, मुझे पढ़ाना आता है, चीजें अच्छी चल रही है, आई लव दिस प्रोफेशन, करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं। स्कूल पहुंचा 6 महीने बाद, मैं जब लखनऊ में वापस से मैंने लोगों को बताया कि आई एम स्टार्टिंग एज अ स्कूल टीचर, वो लोग जो 12वीं में अटैच हुए थे उनके पेरेंट्स से बोला कि ना हमें तो एनआरआई चाहिए, व्हाट्सएप। चीजें खत्म होती है। पेरेंट्स बोल रहे हैं यार कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है यार, वो बोल नहीं रहे टीचर क्या ही कमाएगा, कैसे होगा। और इवन टीचर्स को भी बिलीव नहीं होता कि यार ये क्या, ये नोबल प्रोफेशन है बट ल्यूक्रेटिव नहीं, राइट। मैंने कहा ठीक है जैसा भी हो गया, हमें क्या आता है, हमें यही आता है, बिकॉज आई हैव स्पेंडेड हेल लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ। चीजें बढ़िया हुई। उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनली स्कूल के अंदर ज्वाइन किया, चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। 2021 वो कोविड की फर्स्ट वेव, और मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल। और अच्छी सी बात तुम्हें बताता हूं यहां से क्या जर्नी चेंज होती है 2022। एंड बिफोर आई बिगिन, आपको एक बात पूछना चाहता हूं। सब लोगों को एक चीज पता होती है, टैम, टारगेट मार्केट क्या है आपके लिए। व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट, आप देखते हो टैम कितना होगा। व्हेन आई वाज क्रिएटिंग माय यूट्यूब चैनल, एक सीबीएसई बोर्ड था जिसके अंदर 3 लाख कॉमर्स के बच्चे थे, एक आईएससी बोर्ड था जिसके अंदर 30,000 कॉमर्स के बच्चे थे। और यहीं से आपका थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स डेवलप होगा। भीड़ है तो सक्सेस मिलने के चांसेस हो सकता है होंगे, हो सकता है नहीं होंगे। फॉलो योर बेसिक इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको सब सलाह इसी बात की देंगे कि यार समंदर की बड़ी शार्क बनो, कोई बात नहीं है, आप कुएं के भी मेढक बन सकते हो, एज फार एज वो कुआं तुमको बिलोंग करता हो, एज फार एज उसके अंदर पानी आपकी प्यास बुझाने के लिए काफी है। तो डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है। मैंने 3 लाख का बेस नहीं चूज किया, मैंने शुरू किया 30,000 के बेस से पहला YouTube ICSE चैनल। 2021 इट स्टार्टेड, 2022 स्कूल बोलता है ये क्या कर रहे हो, 2 जॉब्स। मैंने कहा नहीं सर वो तो YouTube चैनल मेरी हॉबी है। कहते नो हॉबी, एक स्कूल में यही पढ़ाएंगे, चूज इट। अगले दिन दे सेंट मी अ टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर की डेट है 11 फरवरी 2022। व्हाई आई रिमेंबर दिस, दैट वाज माय एनिवर्सरी डेट। 2 साल पहले ठीक पूरा स्कूल शादी में आता है यार, 1 साल पहले बच्चे के मुंडन में भी तो आए थे तुम। नोबडी विल टेक अ डैम स्टेप, और वो तुम्हें बाहर कर देंगे। और बाहर करने के बाद ना ऑप्शन होता नहीं है। अब जिंदगी में लाड़ चुके हो, फेस ये तुम फेल हो चुके हो, एनआरआई किसी को लेके जा चुका है, तुम्हारी जॉब ढंग की लगी नहीं बिकॉज सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही एज अ टीचर। और अब जो एक लास्ट प्रोफेशन था जो तुमने चूज किया था एज अ टीचर, वहां से तुम निकाले जा चुके हो। एंड माइंड यू, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, और वहां से निकालने के बाद अब कुछ और चीजें बचती नहीं है। तो करें क्या, आता क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड वेव का टाइम है, पिताजी एसजीपीजीआई में 17 दिनों से एडमिट है, और स्टूडियो लगाने के लिए चाहिए 5 लाख रुपए, और 5 लाख की सेविंग किसी के पास है नहीं जो एक किसी भी जॉब प्रोफेशन में होता है। मेरे पास 3 लाख थे, मेरे पापा को फोन किया, उन्होंने मास्क हटाया, पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए स्टूडियो लगाने के लिए। पापा जो अभी तक दुश्मन लगते थे 12वीं में, जिस एज ग्रुप में आप हैं उस एज तक, सडनली तुम्हें लगता है यार ये कहां था इंसान, ये मेरा पापा यही है। फाइनली ही सेड कि मेरे पेंशन अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, शुभम क्या है की टेंशन लेता है, एटीएम जा और ले ले। मैंने 2 लाख रुपए वहां से निकाला, घर पे आ रहा हूं, मम्मी मना कर रही है, क्या कर रहे हो पापा, तेरा हॉस्पिटल में है,
जॉब तेरे पास है नहीं, 5 लाख का स्टूडियो लगाओगे, आई यू आउट ऑफ योर माइंड? मां चंचल होती है, टेंशन लेती है। पापा क्या कहते हैं, मैं जिंदा हूं, काहे की टेंशन है, अभी तो हुई ना। सो हमें इवेंचुअली डिसाइड होता है, और लड़कों को इवेंचुअली डिसाइड होता है कि जिंदगी में कुछ करना है या नहीं करना। ये जो आदमी खड़ा है ना, ये मेरे पीछे शायद 2 लोगों से बोले आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ये आदमी बढ़िया है, ये लड़का, ये वो जो धूप वो अपने मन का करता है लेकिन बढ़िया लड़का है। जब बाप बोलता है ना यार कि आई एम प्राउड ऑफ यू, इससे बड़ा आपको कोई भी आपका यूनिकॉर्न भी बन जाएगा तो भी नहीं। सडनली 2022 मैंने पापा से 2 लाख रुपए लिया, मैंने कहा चलो भाई एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, एक पेड फॉर्म में आते हैं। 2022 के अंदर हमारा आईसीएससी यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल था, 30,000 बच्चे और 30,000 मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब ऐसा सक्सेस कैसे हुआ? सक्सेस तो बोलूंगा नहीं, ये ग्रोथ कैसे मिली सर आपको? और यहां से चीजें चेंज। अभी क्या है, मैं ना बहुत ही जैसे बोलते नहीं, मैं बहुत चिपकू किस्म का हूं, ऐसा सब लोग बोलते थे पास्ट में, मगर ये चीज यहां पर काम आने लगी। अब स्टूडेंट्स को साथ क्या ना, स्टूडेंट्स के साथ आप होमवर्क करा नहीं सकते, प्लीज प्लीज डू दिस। अच्छा हमसे होमवर्क कराओगे, आए बड़े टीचर, स्कूल में पढ़ा है मैंने, ऐसे ही होता था। एक रिपरकशन होता है, एक रिटेलिएशन होता है स्टूडेंट की साइड से, मैं क्यों करूंगा, आए बड़े होमवर्क। तो मैंने कहा ये नहीं करेंगे, इनसे इस तरह से बात करनी नहीं पड़ेगी, कुछ तो चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम दिल को बुद्धू बनाकर बच्चों से प्यार से बातें कर रहे हैं। उनसे प्यार से कोई बात ही नहीं करता। वो जिसके साथ है रात में 11 बजे के बाद फोन करके पूछ रहे हैं खाना खाया, वो भी अच्छे से बात ही नहीं कर रही सर। तो उसकी जगह आते हैं शुभम जगदीश, और लड़कों के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत क्लीन है, माइंड यू। सो क्या हुआ, रात में 10 बजे हम लोग अच्छे से बोले प्लीज 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 एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें बस इतना सा बोलूंगा, रात को 10 बजे आई बिलीव इन वॉइस नोट्स। चैट तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चा हाँ यस करके रिप्लाई करता है। इतनी से बड़ी कौन सी चैट, जाकिर खान ने सही बोला था, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो हमने बच्चे से बोला यार प्लीज 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 ऐसा करते ना, मैं वॉइस नोट भेज रहा हूं रात को 10 बजे बच्चों को, यार सुनो ना, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया होगा ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या तुम प्लीज कर सकते हो? बच्चे को लग रहा है यार ये नोबिता शिजुका ये कौन बोल रहा है, हर दिन अलग इमोशनल ट्रॉमा यार, अलग तरह से बात कर रहा हूं मैं बच्चों से। फिर मैंने कहा चलो 1 घंटे है तेरे पास, तुमको उनसे बात करने के लिए तो 11 बजे जाना है ना, पूछ लेना खाना खाया कि नहीं खाना खाया, पर प्लीज सुन लो, 10 बजे दिए, 11 बजे तक होमवर्क कर लेते हैं ना, प्लीज करेंगे क्या? बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मुझे समझ में आ गया इनके साथ दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, मैं रोज कर रहा हूं। फिर 11 बजे बच्चे को मैसेज किया, अभी भी नहीं किया ना, चलो कोई बात नहीं, बात कर लो अब कर लेना। सुबह 5 बजे कर रहे हैं मैसेज, प्लीज अभी भी नहीं किया क्या? दिस स्टार्टेड टू कैच फायर। अब लड़के लोग क्या कर रहे हैं, यार मुझसे कोई इतने अच्छे से बात नहीं करता, ये आदमी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, अब मैं सोच रहा हूं वो अच्छी है ये अच्छे हैं। सो गाइस यहां से कुछ 5 या 6 लर्निंग पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें यहां से लेकर जाने चाहिए। इट वॉज फन टॉकिंग टू यू, लेकिन साथ में वो क्या एक्सपीरियंसेस है दैट विल हेल्प यू। या 21st सेंचुरी के अंदर पोस्ट कोविड इफ यू आर नॉट अवेलेबल डिजिटली, आपके साथ एक ये सेटबैक होने वाला है। So make yourself available on all the social media, all the digital platforms, whatever content you can create it. People will find you somehow, right? Second, set a financial limit for yourself. एक टर्म होता है ना फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। सेट अ मिनिमम लिमिट कि कितने पैसों पे तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। When you will fix this, you will become rational. When you will become rational, you take up right steps. Once you have achieved that financial lower limit, go ahead, play the game like the way you want. Third thing, start spending some me time, because हमें को नहीं पता है कि क्या पसंद है। अगर 5 चॉकलेट के नाम पूछ लूं तो लड़कों को 3 ही पता है। डेयरी मिल्क, यस, कैडबरी, अरे वो भी तो डेयरी मिल्क की होती है, नहीं कर पाएंगे 5। तो स्टार्ट स्पेंडिंग सम मी टाइम विद यू। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम बिना शो ऑफ किए पसंद करते हो करना। Eventually that particular thing will land up you in the right career. जो तुम्हें बिना पैसे मिले तुम कर सकते हो, या तुम्हें बिना लाइमलाइट में आए तुम्हें पसंद है क्या, फाइंड दैट थिंग दैट विल मेक अ सीरियस डिफरेंस। बस जाते जाते एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सबके पास होना चाहिए। एक लाइन के साथ खत्म करने जा रहा हूं, फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। थैंक यू।